नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ जेठ मास का 16वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। कार्तिक कहने लगे। तब धनतोड़ जी कहने लगे, इस पुरातमा विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मलिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो जेठ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमाचल के कूट से एक घी राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली सुंदर कटी वाली बड़े बड़े नेत्र वाली चंद्रमुखी सुंदर केश और पीनी पयोघर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल, यानी तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीलों वस्त्र में मेरा मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे कुरु मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रति होती हो, इसका कारण मुझे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इससे मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। श्रीवेणी के जल से मेरी सब कुरीति दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की तरह प्रिय सुखी हुई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा। सो सुनो, मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में मेरी अपूर्ण थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोग अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में संप्रदा ही से मृत्यु हो प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान तप यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों को ज्ञाता और घनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरे निरस्तर किस प्रकार हो सकते हैं? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुगले सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझे दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीण सागर का हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर जेठ मास में शिवेनी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुद्ध क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान में अधिक और कोई परिस्थिति नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तो अवश्य पवित्र हो स्वर्ग में जाएगी। भमिनी पुराने समय में गौतात्मा ऋषि की स्त्री में देखकर इंद्र को काम में वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था। तो ये था हमारा जेठ मास में 16वां अध्याय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।